मंत्री भी इधर साइड में नजर आ रहे हैं और सीधे बैठक करते हैं। बैठक में तमाम जो हालात है उनका जायजा लिया जाता है, क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कश्मीर जाने वाले हैं। ऐसे में आज की बैठक में जाहिर तौर पर यह तो तय है कि अब आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होने वाली है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह की, अगर आप उनकी आंखों में पढ़ें तो गृहमंत्री अमित शाह की आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आता है। और जाहिर तौर पर अगर एक देश के लोगों के ऊपर आंच आएगी तो जो भी नेता सरकार में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जो विपक्ष में भी बैठे हैं, उनका खून खौलना चाहिए। और गृहमंत्री अमित शाह की आंखों से यह साफ साफ नजर आ रहा है कि ना सिर्फ एक एक भारतीय का, बल्कि इस वक्त देश के गृहमंत्री का खून खौल रहा है, देश के प्रधानमंत्री का खून खौल रहा है। और जाहिर तौर पर इसका बदला उन आतंकियों से लिया जाएगा जिन्होंने भारत की आबादी को यह जख्म दिया है। इसी बीच जानकारी ये भी है कि श्रीनगर पहुंच चुकी है एनआईए की टीम और आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंच गई है। एक तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की, वो ये जरूर कह रहा हो कि पाकिस्तान पर दोष मढ़ना आसान होता है, लेकिन अगर हम माने खुफिया एजेंसियों की तो सैफुल्लाह कसूरी, जो कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, उनका ये मानना है 5 से 6 पाकिस्तानी आतंकियों को इस हमले को अंजाम देने के लिए उसने भेजा था। और कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में वो घुसपैठ करके भी आए थे। सैफुल्लाह, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स यानी कि PAFF उसने बनाया, और ये जैश ए मोहम्मद के लिए काम करते हैं ताकि वो हमलों की सीधी जिम्मेदारी लेने से बच जाए। हाफिज सईद का ये बेहद करीबी भी माना जाता है। सैफुल्लाह को जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी इलाके में लश्कर के आतंकी गतिविधियों का मेन हैंडलर माना जाता है। उसने अब तक जम्मू कश्मीर में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम अब तक दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के मुरिदके में LET के कैंप में इसने ट्रेनिंग ली। कहा जाता है कि उसकी भर्ती और ट्रेनिंग में हाफिज सईद का सीधा दखल था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, एक तरफ जहां पाकिस्तान भले बचने की कोशिश कर रहा हो, ये कहता हुआ कि दोष मढ़ना आसान है पाकिस्तान पर, लेकिन देखिए सैफुल्लाह कसूरी, जिसके बारे में अब तक हम जानकारी पहुंचा भी रहे हैं कि सैफुल्लाह कसूरी जो कि 2000 के दशक की शुरुआत में ही लश्कर ए तैयबा जिसने ज्वाइन किया, और इसकी ट्रेनिंग में सीधा हाफिज सईद का दखल था। और वो पाकिस्तान कैसे पनाहगाह बन चुका है, पाकिस्तान कैसे इन आतंकियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन चुका है, ये आपने समय समय पर देखा। और इसको लेकर के पाकिस्तान को आईना पूरी दुनिया दिखाती है, क्योंकि कहीं पर भी कोई आतंकी घटना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान का कोई रोल सामने नहीं आए। बहरहाल ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि जैसे ही वतन पहुंचते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हुई इस घटना को लेकर के बैठक करते हैं। PM कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, और जब परिवार पर हमला होगा तो परिवार का मुखिया चिंतित होगा, व्यथित होगा। और देखिए किस तरीके से उनके चेहरे से वो गुस्सा भी नजर आ रहा है। फौरन पहुंचने के बाद उन्होंने NSA अजीत डोभाल के साथ यहाँ पर करंट जो सिचुएशन उसको लेकर के अपडेट लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भी यहाँ पर मौजूद रहे और उनके साथ भी बैठकें लगातार जारी। और बहुत जरूरी है कि अब कार्रवाई हो, बहुत जरूरी है कि आतंक पर करारा प्रहार हो। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अमन चैन स्थापित हुई, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े, जिस तरीके से लोगों ने अपनी सरकार बनाई, जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यही बात है जिस वजह से आतंकियों में एक बौखलाहट है। और इसी बौखलाहट में वो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनका हश्र वही होगा जो कि होता आया है। आतंकियों ने जिस तरीके से कायराना घटना को अंजाम दिया, और सबसे बड़ी बात इस टाइमिंग को लेकर के, साजिश को लेकर के भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पहलगाम की घटना उस वक्त हुई जब भारत में उपराष्ट्रपति JD वेंस की मौजूदगी, प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर रहे, और दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा को लेकर के तैयारी। हर एक पहलू से जांच होगी, लेकिन हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, इस वक्त पूरा देश गमगीन है, एक बड़ी घटना, देश की मांगे कि बड़ा एक्शन हो। प्रधानमंत्री वतन लौटने के साथ ही इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शायद संपर्क टूट गया, हम फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से कल हमला हुआ, आप देखेंगे जो ज्यादातर पर्यटक वहां पर मौजूद थे, ऐसा हुआ कि उनके सिर में गोली मारी गई। ज्यादा पर्यटकों के यहां पर सिर में गोली मारी गई, और सबसे बड़ी बात M4 राइफल्स का इस्तेमाल यहां पर किया गया जब पर्यटकों पर हमला यहां पर किया गया था। और यह भी बताया जा रहा है कि इन हमलावरों के पास बॉडी कैम भी थी।
आप समझिए, ऐसा हुआ कि कुछ लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे, कुछ लोग वहां पर फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे थे, कुछ लोग वहां पर अपनों के साथ मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। अचानक से ये 5 आतंकवादी यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ पर लेकिन एक बड़ी खबर है, एनआईए की विशेष टीम आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए यहां पर पहुंची है। पहलगाम के बैसरन घाटी जाएगी एनआईए की टीम। देखिए, पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यहीं पर बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे जब ये कल हमला यहां पर होता है। 5 आतंकी यहां पर वर्दी में पहुंचते हैं, एक दरवाजे पर ठहर जाता है और 4 अंदर घुसते ही गोली बरसाना यहां पर शुरू कर देते हैं उस रेस्टोरेंट में जहां पर ज्यादातर पर्यटक मौजूद थे। गोली चलाने वाले घूम घूम कर पर्यटकों के करीब जाते और उनसे पूछते उनके धर्म के बारे में और फिर उन पर हमला कर देते हैं, उन्हें गोली मार देते हैं और ज्यादातर के सिर में गोली मारी गई है। M4 राइफल इनके पास थी जिससे इन्होंने हमला किया और ज्यादातर इन आतंकियों को, जिनके हम 5 आतंकियों की बात कर रहे हैं, इनके पास बॉडी कैम भी थे। और आपको मैं ये बताऊं कि अब इस हमले की जो जांच पड़ताल एनआईए करने वाली है। अपडेट ये है कि पहलगाम के बैसरन घाटी जाने वाली है एनआईए के विशेष टीम और साथ ही अभी फिलहाल अपडेट ये भी है कि श्रीनगर पहुंच चुकी है। देखिए, इस हमले की जो जिम्मेदारी ली है वो टीआरएफ ने ली है और अब आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने अभियान भी यहां पर शुरू किया है। लेकिन दूसरी तरफ श्रीनगर एनआईए की विशेष टीम पहुंच चुकी है और अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वदेश लौट आए हैं, 11 बजे सीसीएस की मीटिंग करने वाले हैं और उसके बाद हो सकता है कि कश्मीर के लिए पीएम भी रवाना हो। जिस तरह से कल ये हमला होता है वो बहुत दुखद हमला है और पूरे देश को इस तरह से ये हमला दर्द देकर गया है कि शायद ही ये जो दर्द पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हुआ है, जो जख्म यहाँ पर इन आतंकियों ने हिंदुस्तान के लोगों को दिए हैं, वो शायद ही कभी भर पाए। और आप सोचिए वो क्या मंजर होगा उन लोगों के सामने जब उन्होंने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा, जब उनकी आंखों के सामने उनके अपनों को खत्म कर दिया गया। इस तरह का मंजर क्या कभी वो भूल पाएंगे? क्या कभी उनकी आंखों से ये तस्वीरें ओझल हो पाएंगी? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त सवालों के घेरे में जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है कि ये दर्द शायद ही कभी वो भूल पाएंगे अपनी जिंदगी में। छोटे छोटे बच्चे वहां पर और कुछ न्यूली मैरिड कपल वहां पर पहुंचे हुए थे जिन पर यह हमला किया जाता है। पूछा जाहिर तौर पर ये इस वक्त दर्दनाक है और हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ रहे हैं अदिति नागर, सीधे उनका एक बार रुख करते हुए। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही भारत में आते हैं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अजीत डोभाल के साथ में बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह पहले से ही श्रीनगर में मोर्चा संभाले हुए हैं। तय है ऐसे आतंकियों को यह सबक सिखाया जाएगा कि इनकी पुश्ते याद रखेंगे। बिल्कुल पूजा, पूरा देश इस बात की उम्मीद कर रहा है कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पुश्ते याद रखेंगे। लेकिन मैं श्रीनगर पहुंची और श्रीनगर के बाद मैं सीधे अनंतनाग के लिए रवाना हुई, क्योंकि अनंतनाग जो है वहाँ पर अभी जो घायल लोग हैं वो मौजूद हैं। जितनी भी बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़ हैं, वो श्रीनगर लाई जा चुकी हैं। ये माना जा रहा है कि अमित शाह भी अनंतनाग अस्पताल, जो कि वो जो इलाका था जहाँ पर ये पूरा मामला हुआ, उसके पास है। तो अनंतनाग पहलगाम के पास जो अनंतनाग का अस्पताल है जहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ अमित शाह घायलों से मिलने जा सकते हैं। इस बीच में एयरपोर्ट से लेकर अब हम हाईवे पर आ चुके हैं। मैं बात याद दिलाना चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि दहशतगर्दों को जवाब दिया जाएगा, उनकी पुश्तें याद रखेंगी। और मैं जिस जगह खड़ी हूँ ये पुलवामा का वो इलाका है जहाँ पर सीआरपीएफ की वो पूरी बस जा रही थी और यही वो इलाका है जहाँ पर वो हमला हुआ था सीआरपीएफ की बस पे और तमाम जो ब्लास्ट हुआ था। एग्जैक्टली मैं पंपोर के उस NH-44 पर खड़ी हूँ जहाँ पर वो घटना घटी थी। यहाँ पर खड़े होने का मकसद ये है कि याद दिलाना कि पिछले 15 साल में किस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित जो ये टेररिस्ट फंडिंग, जो अलग अलग जो पूरे ये लोग हैं, ये किस तरीके से एजेंसीज जो हैं वो किस तरीके से भारत में प्लानिंग करती हैं। अब कुछ देर पहले लगातार हम कल रात से यही चर्चा कर रहे हैं कि प्लानिंग का, टाइमिंग का अगर जिक्र करें तो वो टाइमिंग तब जब पुलवामा का अटैक हुआ, जिस जगह मैं खड़ी हूँ ये वही इलाका है जहाँ पर बीच में से आतंकवादियों गाड़ियों ने ब्लास्ट हुआ था और उस बस में घुसा दिया था सीआरपीएफ के। लेकिन
तब भी भारत में चुनाव होने वाले थे। और अब आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण टाइमिंग देखिए, कुछ समय पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको तमाम तरीके की ऐसी बातें करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से घटना घटी, आप देखें कि इस समय का टाइमिंग, जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के आए हुए हैं, प्रधानमंत्री देश से बाहर हैं, इसी समय तमाम और गतिविधियां हुई। 2020 में भी जब बिल क्लिंटन आए हुए थे तब ऐसी गतिविधि हुई थी, 2020 का अगर जिक्र करें तो। जब इस तरह का कोई आयोजन होता है, फिर हम जिक्र करते हैं कि वो इलाका था जहां जो बेस कैंप था, अमरनाथ यात्रा की तैयारी और शुरुआत होने का था। और जो पैटर्न है आप उसको देखिए, ये पैटर्न कि पूछ कर चुन चुन कर मारना, ये पैटर्न अपने आप में। और ये पहली बार ऐसा होगा कि टूरिस्ट को अटैक किया गया है। आज से पहले टूरिस्ट को अटैक नहीं किया जाता था, लोकल्स को अटैक नहीं किया जाता था। लेकिन जो ये टेररिस्ट को ही लगा कि जिस तरीके से टूरिस्ट आ रहे हैं, खुश हैं, यहाँ पे जिस तरीके की व्यवस्थाएं हो गई हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, चुनाव भी हो गए शांति से, और उसके बाद जो ये डर खत्म हो रहा है, उस डर को बिठाना है। और आप देखिए, हमें भले ही लगता है कि ये पहलगाम में हुआ, ये कश्मीर में हुआ, लेकिन आप जब एक एक नाम पढ़ेंगे कि कोई मध्य प्रदेश से था, तो कोई कर्नाटक से था, तो कोई बेंगलुरु से था, तो कोई जयपुर से था, ये अलग अलग लोग, यानी कि उन्होंने पूरे देश में ये मैसेज दिया है कि आप पूरे देश को दहशत में डाला है। और फिर जाहिर तौर पे देखिए, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी एक आइडियोलॉजिकल देश है वो, और आर्मी आइडियोलॉजिकल देश है वो। जो पूरी गतिविधि को अगर हम जोड़ेंगे तो ये साफ समझ आएगा कि ये प्लानिंग के साथ हुआ है, सोच समझ कर हुआ है। और जिस तरीके से जब बिल क्लिंटन आए तब किया गया था, एक बार फिर ये बताया गया है कि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं हो जाएगा, कि यहाँ पे टूरिज्म बहाली भी हो जाएगी। लेकिन एक खास बात है, मैं यहाँ से जब लगातार एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक पहुंची तो जाहिर तौर पे गृह मंत्री का दौरा है, जिस तरह की स्थितियां हैं, दोनों तरफ पुलिस खड़ी है, सीआरपीएफ से लेकर अलग अलग जवान, अलग अलग टुकड़ियां तैनात हैं यहाँ पर। ये भी माना जा रहा है आईबी की तरफ से इस तरह के इशारे हैं कि प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, और या तो प्रधानमंत्री जैसे अभी अजीत डोभाल के साथ बैठक कर रहे हैं, आज जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होगी, देर शाम को अमित शाह वापस जाके उस प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे, फिर आगे चीजें होंगी, या प्रधानमंत्री आने का फैसला, हालांकि क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी इशू है इसलिए ये उस तरीके से बताया नहीं जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। वो एक जंगल था, और ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब तक वहां पर पहुंचा जा सकता है, जब तक ये रियलाइज हुआ, तब तक वो जंगल में भाग चुके थे। अब वहां के लोकल्स, वहां की जो पुरानी गतिविधियां जो हुई हैं पिछले 1.5 महीने के अंदर, किस तरीके से उसको कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन यहाँ का जो लोकल लोग भी हैं वो इसको कंडेम कर रहे हैं। पहले का पैटर्न ये होता था कि आर्मी पे टारगेट करना है, इंडियन आर्मी को टारगेट करना है, इंडियन आर्मी को दहशतगर्द बताते हुए उनको टारगेट करना है। लेकिन इस बार सीधा सीधा लोकल्स जो यहाँ के हैं, जो शांति से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, जो खुश थे कि शांति की वजह से, केंद्र सरकार की पकड़ की वजह से, 370 की उसकी वजह से, तमाम चीजों की वजह से हटाया जब गया, उसके बाद से टूरिज्म अपने चरम पर है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमने इतना अच्छा धंधा पिछले इतने सालों में कभी नहीं किया जो अब हम महसूस कर रहे थे। इसीलिए यहाँ का जितना भी ट्रेड यूनियन है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने भी बंद का ऐलान किया है। आज यहाँ पर उसको कंडेम किया जाएगा। और जो आम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सब तबाह हो गया, ये देश पर हमला है अगले 1 साल और तक देश और देश का प्रधान कभी भी माफ नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका, आपसे हम आगे भी कनेक्ट होंगे।